एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीयूटी 2024 के एग्जामिनेशन में जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के डोमेन्स है वो ऑलमोस्ट अब ओवर हो चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट ओवर है। साइकोलॉजी और लीगल स्टडीज के एग्जाम बचे हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, जैसे मैंने साइंस स्ट्रीम का कट ऑफ आपको बताया था, कॉमर्स स्ट्रीम का कट ऑफ बताया था, तो आज मैं बताने वाला हूँ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का कट ऑफ इस बार क्या देखने के लिए मिलेगा और किस तरह का एग्जाम रहा एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसी के एनालिसिस के बेस पर हम आपको बता पाते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितने नंबर पर इस बार 100% बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कुछ एग्जामिनेशन देखे गए। जैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री जो था पहले के मुकाबले थोड़ा सा +1 लेवल पर देखा गया, नॉट दैट मच लेवल, लेकिन हाँ थोड़ा सा +1 लेवल पर, जहां पर ये देखा गया कि मैच द कॉलम से बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन का टाइप भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने जब बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस स्पीच में क्या शब्द इस्तेमाल करे थे। और कुछ इवेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज्यादा थे, और इन इवेंट बेस्ड क्वेश्चन की वजह से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा +1 देखा गया, क्योंकि ये सवाल जो है बच्चे को या तो आते हैं या नहीं आते। 50-50% के चांसेस या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है। ऑल्दो एलिमिनेशन टेक्निक से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन देखे गए एनसीईआरटी बुक से, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक से। कुछ जो पैसिव बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब पैसिव था, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे थोड़े से ट्रिकी भी देखे गए। तो यहाँ पर इस तरीके का हिस्ट्री का पेपर रहा। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पर कोई भी अजर रीजन बेस्ड क्वेश्चन इस बार नहीं देखा गया। सरप्राइजिंगली कोई भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट पे नहीं था। जब भी मैं अभिषेक सर से बात करता हूँ, इज द एचओडी ऑफ द ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट इन सुपर कैट्स, वो हमेशा ये बोलते हैं कि सर यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, और इस बार क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं देखा गया। हाँ, बहुत कम वेटेज थी डिलिटी चैप्टर की, यही बताया उन्होंने। अगर हम बात करें कंप्लीट एनसीईआरटी करिकुलम पर बेस्ड था, जो लेवल था पॉलिटिकल साइंस का इतना हाई नहीं देखा गया, बिल्कुल इजी इजी टू मॉडरेट टाइप, जैसा पहला था एग्जाम इसी तरीके का देखा गया। इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी एनालिसिस की। ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट एंड फिगर बेस्ड थे। 23 क्वेश्चन ऐसे देखे गए जो फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे। इस बार एनटीए ने 10 क्वेश्चन इंक्लूड करके स्टडी बेस्ड जैसे हर बार करता है। कुछ ऐसे चैप्टर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन थे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हाई वेटेज थी इसी चैप्टर की थी। तो ज्योग्राफी की बात करें या फिर आप बात कर लें पॉलिटिकल साइंस की, सो था। हिस्ट्री थोड़ा सा +1 लेवल पर था। बाकी जो ह्यूमैनिटीज डोमेन अभी तक इजी ही देखा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर। अब देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करें तो हिस्ट्री में 2024 में 2023 के मुकाबले कम स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ठीक है, अगर आया है एग्जामिनेशन का लेवल इजी, तो स्टूडेंट भी यहाँ पर कम देखने के लिए मिले हैं। पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा देखने के लिए मिले हैं, ज्योग्राफी में कम देखने के लिए मिले हैं। पिछली बार 84,000 थे, इस बार 83,000 कुछ है। पॉलिटिकल साइंस में पिछली बार 1,54,000 थे, इस बार 1,61,000 बच्चे अपीयर हुए। हिस्ट्री में 1,47,000, तो फिर 1,37,000 इस बार अपीयर हुए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे -6.6% कंपटीशन, कंपटीशन रिड्यूस हुआ है। इधर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा है, इधर भी कंपटीशन रिड्यूस हुआ है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट में मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पर 19.7 7.5% कंपटीशन बढ़ा है रेस्पेक्टिवली। आप देखिए, हिस्ट्री में पिछली बार 1361 बच्चे को 100% आया था, 0.92% का सक्सेस रेट। सक्सेस रेट नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 100%, उसका रेट है ये। 1.16% का देखा गया 1796 बच्चों के साथ पॉलिटिकल साइंस, फिर 0.46% का रहा ज्योग्राफी के अंदर, और ये हमें पता है 0.789 और 0.005% इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, और ये इस बार इससे भी कम जाएगा, इससे भी कम रहेगा। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की, ओवरऑल ह्यूमैनिटीज में मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस रेट इस बार थोड़ा बढ़ेगा। देखिए, ये रहा पूरा ग्राफ, ये है 2022 के नंबर, ये है 2023 के नंबर। 1361 हुआ, 893 मुझे हिस्ट्री में। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में घटा था, मतलब एक एग्जांपल मैंने लिया है, पॉलिटिकल साइंस में नंबर घटा था। लेकिन इस बार पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो इतना डिफिकल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा, फिर से 2000 के आसपास नंबर जाएगा। तो ओवरऑल जो सक्सेस रेट की बात करें 0.85% हो सकता है कि ये माफ कीजिएगा, ये ह्यूमैनिटीज है। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल सक्सेस रेट की बात करूं तो ये 1% टच कर सकता है इस बार ह्यूमैनिटीज में।
और ज्योग्राफी की आप यहाँ बात करें 389 स्टूडेंट का पिछली बार 100 परसेंटाइल आया था। तो ह्यूमैनिटीज का अगर लास्ट ईयर 0.85 था, इस बार 1% टच करने के चांसेस जरूर हैं, क्योंकि पिछली बार केवल पॉलिटिकल साइंस था लेकिन डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट, और इस बार हिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी साइड देखा गया, जबकि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दोनों इजी लेवल पर देखे गए। मतलब 3 में से 2 सब्जेक्ट वर ऑफ वेरी वेरी इजी इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है, कट ऑफ डिपेंड करती है एग्जामिनेशन के लेवल पर, कंपटीशन पर सीट कंपटीशन पर। तो भाई एग्जामिनेशन का लेवल तो इजी रहा, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद मतलब मैं बताऊं, हमारे जो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जो बच्चे जहां पर पेड स्टूडेंट हैं और जो पढ़ते हैं, वो यार वो 200 में से 200, 200 में से 200 यही बता रहे हैं। बीएचयू की कट ऑफ देखिए, इस बार मुझे लग रहा है बीए सोशल साइंस की 300 से लेकर 320 जाएगी आउट ऑफ 350, 290 से 300 जाएगी आउट ऑफ 350 फॉर बीए ऑनर्स आर्ट्स। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कट ऑफ है थोड़ी सी बड़ी भी देखी जाएगी। लास्ट ईयर बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ईयर बी ऑनर्स सोशल, इसका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का मैंने बोला था हिंदू कॉलेज का 790 से लेकर 793 के आसपास कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। 792 वाज कट ऑफ, मुझे खुद बताया था बच्चे ने जिसका एडमिशन हुआ था बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज में, 792 पर उसका एडमिशन हुआ था। तो इस बार मुझे चांसेस है कि बस 790 प्लस ही जाए। इवन जो 2022 की अगर मैं बात करूं तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज का कट ऑफ 795 था, 795 पॉइंट समथिंग। तो इस बार चांसेस है 793, 794, 792 इस तरह का कट ऑफ देखने के लिए मिले, लास्ट ईयर से 1 या 2 प्लस मार्क्स। ये मैं बता रहा हूँ टॉप डीयू कॉलेजेस की, टॉप कॉलेजेस जो कि मोस्ट इन डिमांड होते हैं। बी ऑनर्स हिस्ट्री सेंट स्टीफन कॉलेज सबसे ज्यादा यहाँ पर इन डिमांड देखा जाता है, 792 प्लस मार्क्स मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जानी चाहिए आराम से आउट ऑफ 800। लेकिन अगर आपके इससे भी कम मार्क्स हैं तो दीज आर द कॉलेजेस फॉर बी ऑनर्स हिस्ट्री, जैसे देश बंधु, भीमराव अंबेडकर, जीटीबी खालसा, आर्यभट्ट कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज। जैसे जीटीबी खालसा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका एडमिशन 776, 775, 770 पर देखा जाएगा। आत्मनाथ सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 770, 780 के आसपास देखा जाएगा। वेंकटेश्वर कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, रामजस कॉलेज, किरोड़ीमल, सेंट स्टीफन, हंसराज हिंदू कॉलेज। ये यहां से देखिए, यह इस तरीके से ये जो चार्ट है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब जो मैंने अभी कॉलेज सेंट स्टीफन, फिर इसके बाद हिंदू का कट ऑफ हंसराज, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वरा। सेंट स्टीफन का कट ऑफ इसलिए ज्यादा जाता है कि यहाँ पर एक बच्चा एक सीट के लिए 1200 से 1400 बच्चे फाइट करते हैं एक सीट के लिए, इतनी ज्यादा यहाँ पर फाइट होती है। ठीक है, हिंदू कॉलेज इसलिए क्योंकि यार मोस्ट रिनाउंड कॉलेज है, मोस्ट इन डिमांड रहता है, सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी ही जाती है, इसकी, सेंट स्टीफन की और हिंदू कॉलेज की 790 प्लस ही कट ऑफ रहती है आउट ऑफ 800। बाकी किरोड़ीमल, रामजस कॉलेज 780, 770, वेंकटेश्वर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 760 से लेकर 775 आपको एडमिशन मिल रहा होगा। और बाकी ये ऊपर ये है लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस, सी वेंकटेश्वर, डीसीएससी, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज और शहीद भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, जीटीबी खालसा, देश बंधु, रामानुजन, शिवाजी कॉलेज। इस तरीके से आपको कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब जो सबसे ऊपर कॉलेज लिखा हुआ है उसकी कम कट ऑफ जाएगी, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है उसकी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। गाइस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। ध्यान रखिएगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है, बहुत मोटा मोटा बता देता हूं। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, टॉप डीयू के कॉलेजेस, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, इन डिमांड कॉलेजेस भाई 780 से लेकर 790। कुछ ऐसे कॉलेजेस जो कि लेस इन डिमांड है, यहां पर आपको मिल सकता है 730 से लेकर 740। कुछ ऐसे कॉलेजेस जीटीबी खालसा, ठीक है, शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये आपको मिल जाएंगे 770 के आसपास। यही इनका कट ऑफ जाता है। और क्योंकि एग्जामिनेशन लेवल में कुछ भी हेर बदल नहीं देखा गया और थोड़ा सा इजी आया है, तो 2-2, 3-3 मार्क्स ऐड कर लेना अगर आपको प्रीवियस का कट ऑफ मिलेगा तो। विश यू वेरी गुड लक गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल इन दिस वीडियो। यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी टेलीग्राम, Instagram on cut.toprankers.com, CUT by Supergat and CUT by Supergat handle respectively. Thank you guys.